वेलकम अगेन। हम लोग एफएम को अब शुरू करेंगे। इसमें पहले हम रेशियोज के कुछ फॉर्मूले बचे हुए हैं, वो देख लेते हैं और फिर लेफ्ट ओवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक बारी फॉर्मूले की लिस्ट दिखा रहा हूं। आपका आज का होमवर्क यही रहेगा, आप इन सारे फॉर्मूले को पढ़कर अपनी एक अलग नोटबुक में लिखें और कोशिश करें जब लिखें तो फॉर्मूला ना देखें, पहले यहां से 2-3 बार पढ़ के और फिर मिलाएं कि कौन कौन से हमने गलत या ठीक लिखे हैं। आइए, हम सबसे पहले आ रहे हैं इक्विटी रेशियो पर। इक्विटी रेशियो का मतलब है हमारी जो नेट एसेट्स हैं उसमें से कितने रुपए की एसेट हमने इक्विटी द्वारा आए हुए पैसे से खरीदी है। क्योंकि पैसा दो ही जगह से आएगा, तो इक्विटी से आएगा, डेट से आएगा। तो और उन पैसे क्या होगा, एसेट्स ही खरीदी जाएंगी। तो यहां पे लिखा है नेट एसेट्स, ऊपर है शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट एसेट के अंदर फिक्स एसेट और करंट एसेट दोनों इंक्लूड होती हैं, लेकिन फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन के बाद आता है। एक है डेट्स रेशियो, कितनी एसेट से डेट से फाइनेंस कराई गई है, कितनी एसेट डेट से फाइनेंस कराई गई है। एक होता है डेट्स इक्विटी, इसके कई फॉर्मूले हैं। इसने ऊपर क्या लिखा है, टोटल डेट्स। टोटल डेट्स का क्या मतलब होता है, लॉन्ग टर्म प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, यानी कि लॉन्ग टर्म। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट्स। सबसे आंसर लगाते हैं, जो सबसे पॉपुलर वाला है वो ये है। तो आइए थोड़ा सा एक एक लाइन लिखवाते हैं सबके बारे में। लिखे इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो नोट करें। it shows percentage of net asset financed from equity, next debts ratio, percentage of net assets, financed from total debts, debts equity ratio. Next, debts equity ratio. Debts equity ratio. इसके 3 फॉर्मूले हैं। पहला लिखो, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, दूसरा फॉर्मूला ये वाला लिख लो, सेकंड नंबर का, डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट्स। और तीसरा फॉर्मूला ये वाला लिख लो, टोटल डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है। अब नेक्स्ट है डेट्स टू टोटल एसेट्स। इसको करने की जरूरत नहीं है, ये हम काट रहे हैं। इसके बाद होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है,
फंड्स वैसे तो डेट से इक्विटी की भाषा में डिवाइड होते हैं, बट इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका और भी है। कुछ ऐसे फंड्स जिसके ऊपर हमें फिक्स रिटर्न देनी होती है, और कुछ ऐसे फंड्स जिसपे फिक्स रिटर्न नहीं देनी, ये उनका रेशियो होता है। आप बताइए, फिक्स्ड हम किसके ऊपर पे करते हैं? फिक्स्ड मतलब कोई ऐसा पैसा रेज करने का तरीका जिसपे हमें एक फिक्स्ड देना पड़ेगा, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और ऐसा कौन सा जो फिक्स नहीं होता? इक्विटी। तो ये उसका रेशियो है, चेक करो। ऊपर लिए गए हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, अदर बोरोड फंड्स, और नीचे लिए गया है इक्विटी रिजर्व्स माइनस लॉसेस। ऊपर वो चीज आती है जिसपे हम फिक्स्ड रिटर्न देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, और नीचे वो आता है जिसके ऊपर हमें फिक्स नहीं देना होता। ठीक, लिखिए कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो it is a ratio of it is a ratio of funds carrying fixed return versus funds carrying non-fixed return, funds carrying non-fixed return, funds carrying non-fixed return। अब है प्रोप्राइटरी रेशियो। आपको हमने बताया था जैसे शेयर होल्डर फंड्स है, उसमें कितना पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट हुआ और कितना वर्किंग कैपिटल में। उसका फॉर्मूला क्या था? फिक्स एसेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स। और एक प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला ये वाला भी है। इसके ऊपर हमने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था। अगर शेयर होल्डर फंड से 1 रुपया आया है तो 75 पैसे फिक्स एसेट में चले गए, 25 पैसे वर्किंग कैपिटल में। ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में डेट्स नहीं होते, लॉन्ग टर्म डेट्स। अगर क्वेश्चन में डेट्स हैं तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लगता है। तो आप एक हेडिंग लिखें प्रोप्राइटरी रेशियो, उसके 2 पार्ट कर दो, 1 एंड 2। 1 के नीचे लिखो इफ लॉन्ग टर्म डेट्स नॉट गिवन, if long term debts not given, उसका फॉर्मूला लिखो फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय shareholder funds। it means if proprietary ratio is 0.75, it indicates if rupee 1 is received, if rupee 1 is received from shareholders funds, then 0.75 is invested in fixed asset and 0.25 in WC and 0.25 in WC, in WC। राइट साइड पे लिखें if debts are given, if debts are given, if debts are given, ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर लें।
proprietary ratio divided by total assets. Proprietary funds divided by total assets. इसके बाद आप देख सकते हैं अगली रेशो हमने कर रखी है। मैं वहीं रोकूंगा जहां रेशो नहीं हुई होंगी। एक्सपेंस रेशो, आइए। एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो। कॉग्स कैसे आता है, आपने किसी एक रेशो में सीखा था। कॉग्स कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। एक कॉग्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला, ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आते हैं उनका टोटल कर दो, उससे भी आ जाएगा। बताओ क्या क्या आता है। और क्लोजिंग स्टॉक, इन इन तीनों को एडजस्ट करके बोलते हैं डीएमसी। डीएमसी मतलब कंज्यूम। और क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेजेस आते नहीं आते, आते हैं। सैलरीज आती हैं नहीं आती। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आते हैं, यस। बस यही कॉक्स का मतलब है। या तो कॉक्स ऐसे निकाल लो या वैसे निकाल लो। और कॉग्स रेशो का मतलब होता है सेल्स, कॉग्स बाय सेल्स। कोई भी खर्चे की रेशो निकालने सबको सेल से डिवाइड करते हैं। आगे देखो एक बारी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें हमने कौन से खर्चे लिए, P&L अकाउंट के, क्योंकि ट्रेडिंग में तो ये आ गए। पीएल में आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। एक होता है ऑपरेटिंग रेशो, उसमें दोनों के खर्चे लेते हैं, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और एक हो गया फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस कौन से होते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। डिविडेंड नहीं आता इसमें, इंटरेस्ट आता है। तो एक तरह से कोई भी एक्सपेंस रेशियो सबको सेल से डिवाइड करना है। लिखो थोड़ा सा इसके बारे में। टू कंप्यूट, टू कंप्यूट एनी, टू कंप्यूट एनी expense ratio, to compute any expense ratio, divide by sales, divide by sales. Next, COGS is equals to sales minus GP और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब एक बार इन चारों रेशो के फॉर्मूलेस को देख लो क्या लिखा है। ठीक है जी, आइए। अब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। पहला है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऊपर लेते हैं रिटर्न, प्रॉफिट्स या अर्निंग्स। इसका मतलब होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। लिखो कॉपी में, आरओआई फॉर्मूला रहेगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट्स इनटू 100।
इन्वेस्टमेंट को निकालने के दो तरीके हैं। पहला, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दूसरा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। किसी भी तरह से निकाल सकते हो, जैसे क्वेश्चन में चीजें दे रखी हो उस हिसाब से। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। अगर आपको ओपनिंग नहीं दे रखा तो आप क्लोजिंग भी ले सकते हो। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये और ROI एक ही बात होती है, लेकिन अगर आपको बोले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है पोस्ट टैक्स, तो आप EBIT के साथ 1 - T ले लेंगे। एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट वर्थ। ये कुछ नहीं है, एक तरह से मैं आपको बताता हूं। देखो, EBIT में से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। EBT बच गया, इसमें से क्या माइनस करते हैं? टैक्स। EAT बचा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय प्रॉफिट फॉर इक्विटी। अब सुनेगा, आप ये लोगे अगर क्वेश्चन कहेगा ROI या ROC निकालना है, आप ये लोगे अगर क्वेश्चन कहेगा रिटर्न ऑन एसेट्स निकालना है, आप ये लोगे अगर क्वेश्चन कहे रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। ऊपर ये चीजें आती हैं। अगर आपको ROI या ROC ही बोला है तो ऊपर आएगा EBIT। अगर आपको ROA बोला है तो ऊपर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर आपको प्रॉफिट फॉर इक्विटी बोला है तो ऊपर आएगा ROE बोला है तो ऊपर आएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी। डिवाइड किससे करते हैं? यहां पे इन्वेस्टमेंट से करते हैं, यहां एसेट से करते हैं, और यहां इक्विटी से करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब बता दिया, एसेट का मतलब आपको मालूम है, और इक्विटी के अंदर डेट्स नहीं आते, इक्विटी में डेट्स नहीं आते, ये मतलब होता है। ये एक स्टेटमेंट कॉपी कर लो, इससे फॉर्मूला याद करने में थोड़ी आसानी रहती है।
ठीक है ये बात, आइए। ये सारी रेशियोज हमने पहले कर ली थी, सारा फॉर्मूला लिख लिया है। आपका आज का होमवर्क यही है, इनको पढ़कर कॉपी में एक इनके फॉर्मूलेज लिखने हैं। अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए एक क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन 3। आइए, इलस्ट्रेशन 3 है पेज 3.51 पर। X company has made plans for next year. It is estimated that company will employ a total asset of 8 lakhs. 50% of asset being financed by borrowed capital at interest of 8% per year. अगर हम इनकी एक रफ में बैलेंस शीट बनाएं, तो आप बताइए एसेट्स कितने की इनके पास? 50% कितना हुआ? 4 लाख की एसेट के लिए पैसे कहां से आएंगे? बोरोड कैपिटल 8% इंटरेस्ट, यानी कि 8% डेट्स। इसका मतलब बाकी के 4 लाख कहां से? इक्विटी से। इक्विटी से। द डायरेक्ट कॉस्ट 4,80,000। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट की कॉस्ट को बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट की कॉस्ट को। एंड ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर एस्टिमेट टू बी 80,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं जो पीएल में आते हैं? वो 80,000 है। गुड्स विल सोल्ड टू कस्टमर एट 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। और टैक्स रेट कितना है? 50%। एक बात बताएं, अगर हम सेल में से मान लो डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दे, तो क्या आंसर आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक इंटरेस्ट ये माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इसको हमें अपने तरीके से लिखना है, यानी कि इस शेप में। इनकम स्टेटमेंट, सेल माइनस कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी। अब जो कॉस्ट है वो कितनी है? सॉरी, सेल्स 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट है 4,80,000। तो अब सेल का अमाउंट बताओ कितना होगा? सेल का अमाउंट कितना होगा? 720 हो गई सेल्स। कॉस्ट दो तरह की है, डायरेक्ट तो है 480 और इनडायरेक्ट कितनी? 80। तो यहां से आएगा ईबीआईटी, देखो कितना हुआ? 1,60। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 4 लाख पे 8%,
32,000, कितना बचा? 1,28। इसके ऊपर टैक्स पे कर देंगे 50%, 64,000 और ये आ जाएगा 64। पहली रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बताना है बिफोर टैक्स। कैसे निकालेंगे इसको? इसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिखता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्योर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में जो हम काम करते हैं। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? ईबीआईटी डिवाइड बाय किससे? सेल्स इनटू 100। सेकेंड है नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स। इसमें क्या करोगे? ईएटी अपॉन सेल्स। रिटर्न ऑन एसेट्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता ही दिया, नहीं भी बताता तो आप अपने हिसाब से करते। किस पे निकालेंगे? ईएटी डिवाइड बाय एसेट्स इनटू 100। एसेट टर्नओवर, जहां टर्नओवर वर्ड आता है वहां कैसे करते हैं? ऊपर तो लेंगे सेल्स, नीचे बोला है एसेट। रिटर्न्स ऑन ओनर्स इक्विटी, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी इनटू 100। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, मान लो 0 आ गया, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना? 64। अब एक स्टेटमेंट बन गई, 5 रेशो है, पांचों निकाल के आंसर बताओ कितने कितने आते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मेरे से छूट गया, मैं पहले समझा देता हूं। देखिए, रिटर्न ऑन एसेट्स उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इस सवाल में ये नहीं लगेगा, इस सवाल में ये नहीं लगेगा। उसने बोला है ब्रैकेट में ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? ईबीआईटी। लेकिन उसने आफ्टर टैक्स बोला है, तो यहां 1 - टी डिवाइड बाय एसेट इनटू 100। तो कई बार सवाल में लैंग्वेज के हिसाब से भी फॉर्मूला बनता है। इसमें रेड कलर वाला लगाना है, दोनों में आंसर अलग आएंगे। अगर ब्रैकेट नहीं होता तो जो काले रंग से लिखा है वही लगाते हैं। अब आप सारे आंसर निकालें।
आगे आंसर इसके मैच करते हैं, जरा आंसर नीचे देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.22, नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.9, रिटर्न ऑन एसेट 10, एसेट टर्नओवर 0.9, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो एंड इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। बताइए इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रुपीज में है। दो चीजें हैं। अब ये पता लगाओ कि इन रुपीज की इंफॉर्मेशन से कौन सी रेशियो रिलेट हो रही है। लास्ट की दो किससे रिलेट हो रही है, फिक्स एसेट से, और स्टॉक टर्नओवर किससे रिलेट हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक से। बस यहीं से शुरू कर लो। तो पहले निकाल लेते हैं फिक्स एसेट टू कैपिटल। फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स एसेट बाय कैपिटल। फिक्स एसेट टू कैपिटल का रेशियो है 5/4। अब फिक्स एसेट है 40 लाख, कैपिटल पता नहीं, तो यहां से कैपिटल निकालो कितना हुआ। ठीक, कैपिटल होगी 32 लाख। दूसरा ले लो फिक्स एसेट्स टू टोटल करंट एसेट्स 5/7। फिक्स एसेट कितना है 40, और टोटल करंट एसेट्स कितना 56। अब ले लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अगर ओपनिंग ना दे तो एवरेज की बजाय क्लोजिंग ले लो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 10, कॉग्स पता नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। तो कॉग्स देख लो कितना 40 लाख होगा ना। किसी ने 40,000 बोला, 40 लाख। अब जीपी रेशियो कितना है 25%। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो 25% है। इसका मतलब क्या होता है देखो, अगर सेल 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25, तो कॉग्स कितना 75। ये तो मतलब है। अब कॉग्स हमारा 40 लाख निकला है, तो यहां से सेल सोच लो कितनी, मतलब ये फिगर 75 के बराबर है, तो 100 कितना हुआ। कितना सेल्स, सेल्स गलत आ रही है इनकी, 32 लाख आई है। हमसे कुछ गलत हुआ है, एक मिनट। एक मिनट,
एक बार चलो इससे निकालो कितना, बोलो एक बार कितना आंसर आ रहा है। 53 लाख। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। अब नेट प्रॉफिट रेशो कितना है, यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो है 20%। नेट प्रॉफिट पता नहीं, सेल्स दे रखा है 53,33,333 इनटू 100। तो यहां से नेट प्रॉफिट देखो कितना हो गया। हाँ, 10,667, ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल 1/5, तो कैपिटल कितनी हो गई, 53,333। ठीक है। और नेक्स्ट है कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज। कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज 1/2। कैपिटल है 53,33,333, तो टोटल लाइबिलिटीज कितनी हो गई 26,667। यही आ रहा है, चेक करना एक बार। कैपिटल 32 लाख, दो बार आ गई। और एक कैपिटल ये भी आ गई। और नेट प्रॉफिट तो पहले से आ रखा है, असल में मैं चाह रहा था कि हमारी तरफ से भी निकल जाए, निकल नहीं रहा, वो गलत हो रहा है। इसका मतलब यहीं पे प्रॉब्लम है। जो हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया है ना, वो एवरेज स्टॉक ही रहेगा, उसके बाद ही आंसर आएगा। काट दो इसको पूरे को, फिर से करें, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे। फिर से करेंगे, आइए। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले आखिरी दो रेशियो लगा रहे हैं, ये दोनों फिक्स एसेट्स टू कैपिटल, ये रेशियो है 5/4। फिक्स एसेट है 40 लाख डिवाइड बाय कैपिटल, कैपिटल कितना है 32 लाख। उसके बाद फिक्स एसेट टू करंट एसेट्स 5/7, 40 लाख डिवाइड बाय करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स कितना 56 लाख। अब इन दोनों से देखो कौन सी रेशियो लग रही है। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, ये वाली नेट प्रॉफिट टू कैपिटल कितना है 1/5। नेट प्रॉफिट पता नहीं, कैपिटल होगी 32 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितना 6,40,000। ठीक है यहां तक। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये रेशियो 20% है,
नेट प्रॉफिट हुआ 640 डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। सेल्स कितना? 32 लाख। अब जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। 25%, ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं, सेल है 32 लाख इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 8 लाख। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो, STR, कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 है, कॉग्स का मतलब होता है सेल्स माइनस जीपी, 24 लाख हो गया ना, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कितना आया? 240। अब क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख है तो ओपनिंग आ जाएगा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 240। तो ओपनिंग स्टॉक कितना? 80,000। एक है कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी, 1/2। कैपिटल है 32 लाख, तो टोटल लायबिलिटी कितनी? 64 लाख। 64 लाख सारा इस्तेमाल हो गया। अब एक बैलेंस शीट बना के देखते हैं, एक बार देखिए। फिक्स एसेट कितना? 40। करंट एसेट्स 56। और तो कुछ नहीं सर। कैपिटल कितना? 32 लाख। और टोटल लाइबिलिटीज 64 लाख। बैलेंस शीट टैली हो गई। अब ट्रेडिंग पीएल बनाना है। यहाँ सेल्स, यहाँ जीपी, ये कॉग्स आ गया, कॉग्स इधर आ गया, जीपी, नेट प्रॉफिट इधर आ गया, और ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी एक्सपेंसेस, ऐसे। अब मेरा मन कर रहा है मैं इसको रब कर दूं आंसर को, और तुम दोबारा से अब इस सवाल को करो। मैं वही काम कर रहा हूं। चलो, जैसे इसने मेरे को बोला पहले तुम करो, मैं तुम बोलूंगा पहले तुम करो। क्यों भाई? करो। और इसको तो मेरा मन कर रहा है यहाँ बुला के इस पे कराऊं कॉपी की बजाय। क्यों भाई? क्या नाम है इसका? आ जाइए कुलदीप, आओ इधर आओ, इस पे करो तुम सवाल को। अरे नहीं, आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ। आज मैं इधर बैठूंगा, तुम इधर नहीं करो, आओ। नहीं यहीं पे तो। अच्छा, तुम्हारा दोस्त कौन है यहाँ पे क्लास में भी? हाँ, सारे जो दोस्त बोलेगा वो काम करना है। आप भी बताओ, यहाँ पे करेगा कॉपी में करेगा? दोस्त दुश्मन कौन है? यही है। इससे पूछ लो फिर दोबारा से। देखो आ ही नहीं रहा भाई, गलत बात है। बिल्कुल गलत है। चलो फटाफट आंसर निकालो सभी लोग। तुम्हारी कैमरे में फोटो आ जाएगी, सब बच्चे देखेंगे तुमको, मिस्टर निखिल भी देखेगा। कह रहे हो तो डेली देखता है तो एक बात बताओ, आज कैसे देखेगा? ऑनलाइन तो बुला रहा हो इसको। बच्चे कुछ गलत मीनिंग निकाल रहे इस बात का, तुम्हें पता नहीं है। भाई ये तुम्हें कह रहा, तुम्हारी सोच गंदी है, मैंने कुछ नहीं बोला। देखो क्या कहोगे इसको? निखिल का क्या कहना है, से मैसेज मंगवाओ ग्रुप पर। निखिल का क्या कहना है इस बारे में?
कुलदीप को रोज ही देखता है वो।
आ गया टोटल 90, कितना बैलेंस शीट टोटल? ओके 96 है। अब कुछ बोरिंग से क्वेश्चंस हैं, एकदम टाइम कंज्यूमिंग, टाइम वेस्ट जैसे, वो होमवर्क में दे रहा हूँ। वो ऐसे फालतू से सवाल हैं, थोड़ा सा टाइम लगा के इनको करना है आपको। करना है 1 2 5 6, ये 4 इलस्ट्रेशन है, ये होमवर्क की है। 1 2 5 6, 1 2 5 6। अब अनसॉल्व में देखते हैं क्या कुछ छूट रहा है इधर। फर्स्ट सेकेंड, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आए। 7 अनसॉल्व क्वेश्चन है, 7 नंबर, और पेज नंबर है स्टडी मटेरियल में 3.68। 3.68 देखिए क्या लिखा है। मनन प्राइवेट लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। 31 मार्च 23 की डिटेल दे रखी है। करंट रेशियो है 2.5:1, यानी कि करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, CA बाय CL। डेट्स इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आफ्टर टैक्स, यानी कि EAT डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। एसेट टर्नओवर, सेल्स बाय टोटल एसेट्स। GP रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉग्स बाय एवरेज स्टॉक। नेट वर्किंग कैपिटल, CA माइनस CL। फिक्स एसेट्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ओपनिंग स्टॉक। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, कुछ चीजें निकालनी है। अब जैसे क्विक रेशियो निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये लिक्विड एसेट कैसे आएगा? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा? सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। प्रोप्राइटरी रेशियो, इस क्वेश्चन में डेट्स दे रखे हैं कि नहीं? डेट्स हैं, अगर डेट्स हैं तो प्रोप्राइटरी रेशियो का कौन सा फॉर्मूला लगता है? फॉर्मूला क्या दूसरे वाला? प्रोप्राइटरी रेशियो का है, प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयर होल्डर फंड्स या प्रोविडेंट फंड, कुछ भी बोल सकते हो, अपॉन टोटल एसेट्स। अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला लिख दे। अब बताइए इस क्वेश्चन को कहां से शुरू करोगे? फिक्स एसेट तो मैं रुपीस में दे रखी है, तो देखो फिक्स एसेट से कुछ रिलेट हो पा रहा है? नहीं। तो वर्किंग कैपिटल से शुरू करना, जैसे वर्किंग कैपिटल है यहां से शुरू करना। इससे क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल से क्या निकालोगे? करंट रेशियो। करंट रेशियो से क्या आ जाएगा? CA CL आपके दोनों निकल आएंगे। उसके बाद आपको फिक्स एसेट दे रखा है। फिक्स एसेट में अगर करंट एसेट जोड़ दोगे तो टोटल एसेट टर्नओवर हो जाएगी। टोटल एसेट टर्नओवर से ये निकल आएगा। ऐसे कुछ चलता रहेगा। तो जरा इस सवाल को शुरू करो, मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं 10 मिनट टाइम के साथ। वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन को शुरू करना है, वर्किंग कैपिटल से। पेज 3.68 स्टडी मटेरियल का है।
कर आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा? आ रहा, ओके।
टाइम तो बहुत लगा रहे हो, कर भी रहे हो, नहीं कर रहे कर। फिर ठीक है, फिर ठीक है। कहाँ पे? टोटल फंड्स का निकालना है तुमको? टोटल एसेट्स है नीचे, शेयर होल्डर फंड्स बैठे टोटल एसेट्स। कहाँ पे? आंसर चेक कराओ इसके।
मैच कराऊं आंसर अब? देखिए यहां से, देखो करंट एसेट 22.5 लाख आ रही है, टोटल एसेट 5250, सेल्स 105 लाख, कॉग्स 84 लाख। मैंने देखा कई बार जो ज्यादा एस बोलते हैं वो करते नहीं है सवाल, वो मतलब पब्लिक में मिलने के लिए थोड़ा यस ज्यादा तेज बोलते हैं। मैंने तुमको बोला ही नहीं। एवरेज स्टॉक 12, क्लोजिंग स्टॉक 1260, ओपनिंग इतना। अब प्रोप्राइटरी फंड 28.5 लाख, 28.5 लाख। इन्होंने रेशियोज निकाली है, देखो क्विक 1.1 आया है, फिक्स एसेट टर्नओवर 3.5, प्रोप्राइटरी 0.54, ईपीएस 4.075, और बस ये चार ही रेशियो थी। देखो आंसर आ रहा है चारों ये, ठीक है। देखिए एक एट्थ क्वेश्चन, इसको देखिए जरा क्या लिखा है। गिग लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड 23। 22 और 23 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, सभी लोग सामने देखेंगे। शेयर कैपिटल 40 लाख, 40 लाख, रिजर्व सरप्लस 20 और 25, लॉन्ग टर्म लोन 30 और 30। नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक टर्नओवर 4, डेटर्स 90 डेज सेल, कंपनी होल्ड 1.5 मंथ ऑफ कॉक्स, इग्नोर टैक्स, साल में इतने दिन, बैलेंस शीट बनानी है। इस क्वेश्चन में एक स्टार्ट पॉइंट बता दो सवाल का क्या होगा, बस स्टार्ट कहां से करेंगे। फिक्स एसेट कैसे आएंगे बताओ। लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट हो गई 12 लाख, मतलब इस वाले पैसे से फिक्स एसेट कर दिए। अब बताओ इसके बाद क्या करूं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो वो कैसे आएगा, नहीं वो नहीं लगेगा। करंट एसेट कैसे आएगा बोलो भाई, नहीं आएगा। कहो तो मैं बताऊं, एक हिंट, सारा सवाल सॉल्व। फाइनल अकाउंट का सवाल किया है। फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग से क्या आता है, वो कहाँ जाता है। पीएल से क्या आता है, वो कहाँ जाता है। बैलेंस शीट में कहाँ पर, देखो रिजर्व एंड सरप्लस, 22 में 20 लाख था, 23 में 25 लाख है। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट 5 लाख है। ये लो नेट प्रॉफिट रेशियो निकल गई, इससे क्या आ जाएगी, सेल्स। उस सेल को यहां लगा के इससे क्या आ जाएगा, जीपी। इन दोनों की मदद से क्या आ जाएगा, कॉक्स। कॉक्स से क्या निकल जाएगा, एवरेज स्टॉक। इससे डीटीआर आ गया, एक साल में 360 दिन है, 90 डेज है, तो 4 टाइम्स डीटीआर।
इससे डेटर्स आ गए, यहां से कैश आ जाएगा, खत्म सवाल। बैलेंस शीट बनानी, बन गई बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बन गई। बस ये पॉइंट क्लिक होना चाहिए। ओपनिंग नेट प्रॉफिट 20 है और क्लोजिंग कितना है 25। एक बार वैसे ही फिगर करके देखते हैं। अगर नेट प्रॉफिट 8% है तो सेल बताओ कितनी हुई। नेट प्रॉफिट अगर 5 लाख है और रेशो 8% है तो सेल कितनी हुई, कितनी, 62.5। अगर 62.5 सेल है तो जीपी उसका 20% है, 12.5। और कॉस्ट कितना हो गया 50 लाख। तो इधर से एवरेज स्टॉक कितना आ गया 12.5। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स, तो डेटर्स आ जाएंगे 12.5 लाख, नहीं 12.5 नहीं, सेल्स है 62.5। 62.5 को 4 से डिवाइड करो, 62.5 को 4 से कितना, 15,62,500। कैश है, कॉक्स 1.5 महीने का, कॉक्स हमारा कितना निकला था 50 लाख, इंटू 1.5/12, कितना 625। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो फिक्स एसेट्स 12 है, स्टॉक है 12.5, डेटर्स है 15,62,500, कैश है 625। यहां पर कैपिटल कितनी आ जाएगी 40 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 25, लॉन्ग टर्म लोन 30। चेक करें टोटल, शायद डिफरेंस आ रहा है कुछ। एक मिनट, फिक्स एसेट 75 लाख है। ये सारा सवाल गलत करा दिया किसी ने, 12 लाख बोलकर। किससे बोला था, यार लैंग्वेज देखो ना, गलत पढ़ ली ना। क्या लिखा है इसको चेक करो। लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट का 40% हिस्सा लॉन्ग टर्म लोन से आया है। फिक्स एसेट का 40% हिस्सा, इसका मतलब यह है फिक्स एसेट खरीदी, उसमें एक तो अपने पैसे हैं और एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन। 60% अपना है, 40% लोन है। अब लोन का अमाउंट है 30 लाख, तो बताओ फिक्स एसेट कितने की, 75 लाख की। अब सारा सवाल गलत हो गया, ये किसने बताया था 12 लाख। नहीं मैंने नहीं बोला था, मैं तो आपके बोलने पे लिखा था। नहीं 12 लाख मैंने नहीं बोला, मैंने सुना। एक काम करना, रिकॉर्डिंग में देखना जरा। नहीं मेरे मेरे मैंने किसी से सुन के लिखा था इधर। हाँ किसी ने बोला है, किसी ने बोला था। मो, मॉनिटर बताएगा, क्लास का मॉनिटर बताएगा किसने बोला था। असल में चक्कर है, मॉनिटर मेरे अगेंस्ट है शुरू से, इसीलिए। चलो ये समझ गए ना, जो भी मिस्टेक थी 75 लाख लेके अब सारा सवाल हो जाएगा। तो इसमें क्रक्स सिर्फ यही था, सुनो कैलकुलेशन एरर था कोई बात नहीं, क्रक्स सिर्फ ये था रिजर्व सरप्लस 20 से 25 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट करंट ईयर का उसमें जाके जुड़ गया होगा
और वो प्रॉफिट कितना 5 लाख, और वो नेट प्रॉफिट होता है। समझ आ गई बात है? आज इसमें इतना ही कराऊंगा, नेक्स्ट टाइम इसके आगे करेंगे।